World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. साहेब खंदारे। मित्रों नमस्ते, सभी लाई प्रणाम। आज हम एक नेपाली कविता सुनने वाले हैं। इस कविता के कवि है सिन्धु पौडेल। सिन्धु जी इस्राइल से है और अपनी मातृभाषा में नेपाली में कविता सुनाने जा रही है। इस कविता में सिन्धु जी ने जीवन के प्रवाह में आने वाले सोच की एक बहुत गहराई को नापने की कोशिश की है। इस गहराई में जब हम जाते हैं, सोचते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? जीवन का दर्शन यानी जीवन का तत्वज्ञान, यही इस गहराई का अंत भी है, आरंभ भी है। क्योंकि जब तक हम हमारे जीवन के बारे में, हमारे यानी कि मनुष्य मात्रा के जीवन के बारे में नहीं सोचते, तब तक हमें अपने जीवन का पता भी नहीं चलता। सिर्फ हमने जन्म लिया है और हमें मृत्यु नहीं आती, इसी कारण हम जीते हैं, ऐसा अगर कोई कहेगा तो वो क्या सच होगा? या भूख प्यास मिटाने के लिए हम जीते हैं, ऐसा अगर कोई कहे तो क्या वह सच होगा? ऐसे बहुत ही प्राथमिक कारणों को नज़रअंदाज करके हम हमारे जीवन के व्याप्ति को, समूचे जीवन के दायरे में आने वाली जीवन की जो गतिविधियाँ होती है, वो सभी गतिविधियों को अगर ध्यान से देखे, परखे, जांचे, अनुसंधान करें, तो हमें जीवन के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें समझ में आएगी। क्यों जीते हैं हम? किस लिए जीते हैं हम? ऐसे प्रश्न हर एक व्यक्ति ने खुद को पूछना चाहिए। और जब हम खुद ही को ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो हमें उसके उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। लोगों के दुष्कर्मों को छुपाते सहते हम जीते हैं। सिन्धु जी ने समूचे मानव जाति के दर्शन को उजागर करते हुए लोक जीवन की प्रणाली को यहाँ पर अपने सामने रखा है अपनी कविता में। क्योंकि जीवन के समूचे दायरे को देखे तो अनुभवों के परे जाकर के जो हमें एहसास होता है, उस एहसास को बार बार हर एक जीवन प्रणाली को, हर एक जीवन प्रणाली का मतलब होता है कि जैसे कि मनुष्य मात्रा की जीवन प्रणाली अलग है, अन्य प्राणियों की जीवन प्रणाली अलग है, तो इस तरह हर एक जीवन को अलग अलग नाप से तोलना चाहिए। क्योंकि उनकी संस्कृतियाँ अलग होती है और मनुष्य की संस्कृति जो है वो अलग है। इसका नापतोल भी अलग होना चाहिए। इसलिए हर एक व्यक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हर एक लोग की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ये जो मैं लोग ये शब्द कहता हूँ बार बार, वो एक विशिष्ट प्रकृति में विशिष्ट प्रवृत्ति के जो समुदाय होते हैं उसके लिए है। तो ऐसे अलग अलग लोगों की जो प्रवृत्तियाँ होती है, उन प्रवृत्तियों को प्रभावित करने वाली एक संस्कृति होती है। और उस संस्कृति को अगर हम बहुत प्राचीनता से अनुसंधानित करें तो हमारे सामने वर्तमान जीवन के दृश्य परिदृश्य सामने आएंगे। और इन दृश्यों में, इन परिदृश्यों में आदमी की व्यवहारिकता जैसे हमें खोजनी चाहिए, उसके साथ ही उसकी आध्यात्मिकता खोजनी चाहिए, उसके साथ ही उसकी जीवन पर प्रकृति का जो प्रभाव पड़ा है उसे भी नापना चाहिए, जांचना चाहिए। क्यों ये सब करना है हमें? क्योंकि खुद को खोजना है कि मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य हूँ तो कौन हूँ, कैसा हूँ। इस खोज में जो आने वाली अड़चने हैं, मजबूरियां हैं,
जो जो ब्रेक्स लगते हैं वहाँ पर, उन सभी को अनुभव के तौर पर, अनुभूति के तौर पर फिर से क्यों हुआ ये, कैसा हुआ ये, यह सब खोज की एक प्रणाली समझकर करना चाहिए। और वो करने के लिए हम हमारे अनुभवों से परे जाकर के नहीं कर सकते। मनुष्य मात्रा का जीवन क्या होता है, बहुत ही अच्छे शब्दों में यहाँ सिंधु जी ने लिखा है कि हिमशैल बाट झरे को पवित्र झरनाले जस्तो जीवन। हिमालय के पहाड़ों से जो झरने नीचे आते हैं पवित्र पानी, शुद्ध पानी को लेकर के, वैसा हमारा जीवन होता है। लेकिन समूचा जीवन भर हम क्या पवित्र रहते हैं? क्या हम उस झरने की तरह बहते हैं? नहीं। अगर इसका उत्तर नहीं है तो हमारे टकराव क्या है, हमें रोक लगाने वाली स्थितियाँ क्या है, वो परिस्थितियाँ क्या है, इन सब का विवेचन अनुभवों को टटोल कर सामने आता है। और वो आता है प्रभावी बिंबों से, वो आता है शक्तिशाली प्रतिमाओं से। सिंधु जी की कविता जब मैंने पहली बार सुनी, बाद में वो पढ़ी उसकी स्क्रिप्ट, तो मैं हैरान सा हो गया कि इतनी सुंदर, सक्षम, सशक्त कविता दर्शन के ऊपर, तत्वज्ञान के ऊपर मैंने आज तक मेरे सामने जितनी एशियन पोएट्री के लिए कविता आई थी उसमें नहीं देखी थी। तो मित्रों, ये जो जीवन के प्रति हमारा जो सोच विचार होता है, उसमें सिंधु जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। वो हर एक का अनुभव है, हर एक व्यक्ति का अनुभव है। म कष्ट को प्रकाष्ट माँ उभी को बेला माँ पनी, मेरे विरोध को गीत गाउंछ, मेरे जीवन को ही गाली कर दे। ये हर एक का अनुभव है। कई सारे कष्ट उठाते हुए हम जीवन की पराकाष्ठा को लेकर के खड़े होते हैं, परंतु अपने जो विरोधक होते हैं, वो विरोधक अपनी कष्ट को, अपनी दुर्दशा को देख करके गीत गाते हैं, तालियां बजाते हैं और हमें ही गालियां देते हैं। यह होता है समाज। कई सारे सुभाषित, कई सारे विचार, कई सारे विवेकों से यह आज तक अनेक भाषाओं में, दुनिया की अनेक भाषाओं में ये प्रगटीकरण हुआ है। तो देखते हैं कविता जीवन नशा। मेरो कविताको शीर्षक छ जीवन नशा। जीवन भोक हो, जीवन प्यास हो, जीवन तिर्खा हो। यसलाई सार्थक बनाउन जिउनुपर्छ, यसलाई प्रिय बनाउन बाँच्न सिक्नुपर्छ। आऊ रोजौँ एउटा नशा, जीवन नशा। मानिसका कुकर्मण्यहरूलाई माफ गर्ने नशा। जस्तै मानिसका जिजीबिसा पहाड बनेर मेरो सामु उभिँदा पनि उद्देश्यहरूलाई पछ्याई म अविरल नदी बनेर त्यही पत्थर खोपेर बाटो बनाई बगिरहन सकौँ। जसरी हिमशैलबाट झरेको पवित्र झरनाले आफ्नो बाटो आफै बनाउँदै बगिरहन्छ निरन्तर। जसरी मोक्ष प्राप्त गर्न सिकाएको होस् मानव जीवनलाई, जसरी मोक्ष प्राप्त गर्न सिकाएको होस् मानव जीवनलाई, मानवीय कर्ममा लगाएर आफ्नो साधना पछिको जीवनलाई जीवन्तता दिन, आफ्नो साधना पछिको जीवनलाई जीवन्तता दिन वास्तवमै सिकाएको होस् जीवन बाँच्न मरणोपरान्तसम्म। र दौडिरहोस् जीवन, दौडिरहोस् जीवन निरन्तर निरन्तर। खोजिरहोस् जीवन जगतमा आफ्नो सङ्घर्षका पदचापहरू, जहाँ कर्मले वशीभूत एउटा जीवन योद्धा होस्, जहाँ कर्मले वशीभूत एउटा जीवन योद्धा होस्। स्वार्थभन्दा पर बसी, स्वार्थभन्दा पर बसी यही धरतीमा शिखर चढ्ने उद्देश्य राखेर खोजोस् जीवनले जीवनभित्रको मानवता, खोजोस् जीवनले जीवनभित्रको मानवता, जसको मुटुमा देवताको बास होस्। फेरि एउटा अफसोस छ, फेरि एउटा अफसोस छ, म
कष्टको पराकाष्ठामा उभिएको बेलामा पनि कष्टको पराकाष्ठामा उभिएको बेलामा पनि मेरै विरोधको गीत गाउँछ मेरै जीवन। कष्टको पराकाष्ठामा उभिएको बेलामा पनि मेरै विरोधको गीत गाउँछ मेरै जीवन। कोही गाली गर्दै, कोही ताली बजाउँदै मेरै जीवनको मृत धुन सुनाएर, जिउँदै अर्थीमा चढाएर, आफूले आफैलाई बिकाएर मेरो जिन्दगीको अन्तिम निर्णय गरिदिन्छन्। एक झुण्ड मान्छेहरू जस्तै लाग्ने पिचासहरू र भन्छन् हामी तिम्रो उद्धार गरिदिनेछौँ, र भन्छन् हामी तिम्रो उद्धार गरिदिनेछौँ, अनि गर्छन् छुरा प्रहार र छेड्छन् मुटु घाइते हुने गरी। यद्यपि विचलित हुन्न म न विचलित हुन्छु न दुख्छु नै, बरु हेरिरहन्छु बुद्धका दुई आँखा बनेर हरेक साँझ बिहान धरतीको छातीमाथि परेड खेल्दै हिँड्ने कर्मठ वीर योद्धाहरूलाई। बरु हेरिरहन्छु बुद्धका दुई आँखा बनेर हरेक साँझ बिहान धरतीको छातीमाथि परेड खेल्दै हिँड्ने कर्मठ वीर योद्धाहरूलाई। बगिरहन्छु नदी बनेर आफ्नो उद्देश्य भेट्नलाई, गरिरहन्छु कर्म कमिला बनेर, र म सुनिरहन्छु र म सुनिरहन्छु आफ्नाहरूलाई सधैँ सधैँ बहिरो बनेर। किनकि मलाई जीवन जिउने नशा लागेको छ, किनकि मलाई जीवन जिउने नशा लागेको छ, जीवन नशा। हस्त, धन्यवाद।